आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। आप एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगल है, नीचे गहरी घाटियाँ और ऊपर सिर्फ बादल। और वही एक साधारण सी गुफा है जिसमें न कोई झूमर है न सोने का मंदिर, बस एक शांति है। और लोग कहते हैं यही हुआ था बजरंग बली का जन्म। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या इतिहास? क्या वाकई अंजनेरी हिल्स ही हनुमान जी का जन्म स्थान है? और अगर है तो हमें क्यों नहीं बताया गया? चलिए आज इस सवाल की परतें खोलते हैं एक कहानी के जरिए, जो न सिर्फ धार्मिक है बल्कि भौगोलिक, राजनीतिक और विज्ञान से जुड़ी हुई भी है। कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा एक छोटा सा गांव है, अंजनेरी। इसका नाम सुनते ही आपको एक नाम याद आएगा, अंजना। जी हाँ, हनुमान जी की माता। इस गांव का नाम ही उसी पर रखा गया है, अंजनेरी यानी अंजना की धरती। यहाँ के गांव वाले मानते हैं कि हजारों साल पहले अंजना माता ने यहीं इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र मांगा था जो न सिर्फ बलवान हो बल्कि सबसे बड़ा भक्त भी हो। शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया और वायुदेव ने अपना संचार किया, और वहीं इसी पहाड़ी की गुफा में बजरंग बली का जन्म हुआ। अब तक यह लोक कथा लग रही होगी, लेकिन रुकिए, इससे जुड़े ऐतिहासिक और प्राकृतिक प्रमाण भी मौजूद हैं। ट्रैक और जमीनी सच्चाई। अंजनेरी हिल्स को आज लोग ट्रैकिंग पॉइंट के तौर पर भी जानते हैं। करीब 4200 फीट ऊंची ये पहाड़ी सह्याद्री रेंज का हिस्सा है। यहाँ का ट्रैक आसान नहीं है। कई जगहों पर सीढ़ियाँ हैं तो कई जगहों पर सिर्फ पत्थर और कच्चा रास्ता। रास्ते में जगह जगह हनुमान जी की मूर्तियाँ, एक पंचमुखी हनुमान मंदिर और फिर सबसे ऊपर एक गुफा। ये गुफा जहाँ गांव वाले कहते हैं कि अंजना माता ने तप किया था, और वहीं एक बाल हनुमान की छोटी मूर्ति भी रखी गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या इतना काफी है किसी जगह को जन्मभूमि मान लेने के लिए? दूसरे दावेदार, देखो भाई, हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर भारत में 3 बड़े दावेदार हैं। अंजनेरी हिल्स महाराष्ट्र, अंजना धाम गुमला झारखंड, किष्किंधा कर्नाटक के हम्पी के पास। तीनों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन अंजनेरी की खास बात यह है कि यहाँ स्थानीय परंपरा, मंदिर और सैकड़ों साल पुरानी मान्यता तीनों का संगम है। यहाँ के लोग, पुजारी, गांव के बुजुर्ग सब यही मानते हैं कि यही है असली जन्म स्थान। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दावा अभी का नहीं, सैकड़ों साल पुराना है। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय महत्व। अब आते हैं वैज्ञानिक पहलू पर। अंजनेरी हिल्स को यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा माना है। यहाँ एक पौधा पाया जाता है, सेरोपेगिया एंजेनेरिका, जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी पहाड़ी पर पाया गया है। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र जैविक रूप से अनोखा है। इसलिए पर्यावरणविद कहते हैं कि इसको इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ पिकनिक स्पॉट के तौर पर। हम इस वक्त अंजनेरी हिल्स की खूबसूरत वादियों में हैं, जहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं, हर कदम पर आपको प्रकृति की कोई ना कोई कहानी सुनाई देती है। देखिए इस सीन को, एक शांत सा तालाब पीछे लहरा रहा है और उसी के अंदर एक पास का एक घना पेड़, मानो वो खुद भी इस जगह की शांति को महसूस कर रहा हो। हर कोना, हर रास्ता कुछ कहता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हवा और भी ताज़ी लगने लगी है। पंछियों की चहचहाहट और नीचे से आती हरियाली की भीनी भीनी खुशबू, मानो अंजनेरी खुद हमें गले लगा रही हो।
आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। लोगों का आना जाना, उनका उत्साह, सब कुछ इस जगह की पवित्रता को और गहरा बना देता है। कई लोग यहाँ सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी की जन्मस्थली को देखने और महसूस करने आते हैं। हर एक पत्थर, हर एक पेड़ में कोई ना कोई कहानी छुपी है। कुछ पल पहले एक जगह से नीचे देखा तो ऐसा लगा जैसे बादल हमारे पैरों के नीचे बह रहे हों। वो नज़ारा इतना जादुई था कि कुछ पल के लिए हम सब चुप हो गए। ना कोई मोबाइल निकाला, ना कोई तस्वीर ली, बस खड़े होकर उस नज़ारे को आंखों से पीते रहे। ये है असली कैमरामैन जिन्होंने पूरी यात्रा का अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो एहसास मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मौसम भी मानो हमारे साथ चल रहा हो, कभी हल्का धूप, कभी फुहारे, और साथ में दोस्तों की हंसी, वो चढ़ाई में थक जाना, फिर छिटक कर पीछे देखना कि कितना ऊपर आ गए। यही तो असली यादें बनती हैं। कुछ भाई जो साथ थे उन्होंने बहुत मेहनत की, कैमरा उठाया, चढ़ाई की, शूट किया और सबसे ज़्यादा इस अनुभव को संभाल कर रखने की कोशिश की। इनके बिना ये सफ़र अधूरा होता। अगर आप कभी इस जगह आए तो सिर्फ एक पर्यटक बनकर बताइए, एक आस्थावान यात्री बनकर आइए। आप महसूस करेंगे कि यहाँ की हर हवा, हर पत्ता, हर चुप्पी कुछ कहती है, कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, ये है अंजनेरी हिल्स, जहाँ भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ प्रकृति खुद आपको छूने आती है। बजरंग बली की जय। गांव के एक बूढ़े दादा कहते हैं, बेटा पहले यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बस एक विश्वास था कि ये वही जगह है जहाँ अंजना ने अपने बेटे को पहली बार देखा था। उनकी आंखों में वो चमक थी जो गूगल मैप नहीं दिखा सकता। वो श्रद्धा थी जो ना किताबों में मिलती है, ना इंटरनेट पर। और यही वजह है कि अंजनेरी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभूति है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस जगह को बचा पाएंगे? क्या हम इसे पवित्र मानकर इससे वैसा ही व्यवहार करेंगे, या इसे भी बाकी पवित्र स्थलों की तरह टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे इंस्टाग्राम रील के लिए? अंजनेरी आज भी वही है, चुपचाप, फिर शांत, लेकिन उसका भविष्य अब हमारे हाथ में है। तो अगली बार जब जिंदगी थका दे या मन उदास हो तो अंजनेरी जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है वो गुफा आज भी खुली हो और कोई तुम्हें पुकार रहा हो, आजा बेटा, तू बहुत थक गया है। जय बजरंग बली। तो दोस्तों, जितने भी आपने ये सारे क्लिप देखे, मैं इस सफ़र में शामिल नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई और उनके दोस्तों ने मिलकर वो किया जो शायद मैं अकेला कभी नहीं कर पाता। बारिश के मौसम में फिसलने भरे रास्तों पर चढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने थकावट को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कैमरा उठाया, हर पल को अपने हाथों से कैद किया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये इन लोगों की मेहनत की कहानी है। दिल से धन्यवाद मेरे भाई और उनके दोस्तों को, जिनकी वजह से ये वीडियो आप तक पहुंची। ये वीडियो सिर्फ जगह की नहीं, इनके जज्बे और रिश्ते की भी कहानी है।